साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपको माता मसानी मेलडी जी की शक्ति की एक विधि बताने जा रहा हूं भक्तजनों। और ये जो विधि है भक्तजनों माता मसानी मेलडी जी की, इसके लिए आपने किसी मंत्र का जाप नहीं करना और ना ही आपने कोई धूप दीप अगरबत्ती भक्तजनों जलानी है और ना ही आपने कोई बड़ा अनुष्ठान करना है भक्तजनों। बिल्कुल सरल विधि है भक्तजनों। और यह जो विधि है, अगर आप माता मसानी मेलडी को मानते हैं, अगर आपके घर में मानता है, तब भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में माता मसानी मेलडी जी की मानता नहीं है, तब भी आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो विधि है भक्तजनों माता मसानी मेलडी जी की शक्ति की, तो आपके दुखों का निवारण करेगी। यह जो विधि है भक्तजनों, जो भी आपके घर में कोई प्रेत बाधा है तो उसका निवारण करेगी माता मसानी मेलडी जी की ये जो विधि है। केवल एक बार ही इस विधि का प्रयोग करने मात्र से ही आपके घर में से जो भी कोई प्रेत बाधा है, कोई नज़र टोटका है, अगर किसी ने आपके घर के ऊपर कोई बुरी बाधा लगा दी है, तो तुरंत ही निवारण करेगी माता मसानी मेलडी जी की ये जो भक्तजनों विधि है, जिसके बारे में भक्तजनों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके अलावा भक्तजनों, अगर आपको रात्रि को सोते समय दबाव पड़ते हैं, भूत प्रेतों की आवाज़ें लगती हैं सोते समय आपको, और रात्रि को आप सोते समय डर जाते हैं, तब भी निवारण करेगी माता मसानी मेलडी। कैसी भी कोई बुरी बाधा है आपके घर में, तो तुरंत ही उसका समाधान हो जाएगा भक्तजनों माता मसानी मेलडी जी की इस विधि के द्वारा। वैसे चैनल के ऊपर पहले भी भक्तजनों में माता मसानी मेलडी जी के बहुत से मंत्र डाल चुका हूँ, माता मसानी मेलडी जी की साधना डाल चुका हूँ, शत्रु विनाशक मंत्र में माता मसानी मेलडी जी के डाल चुका हूँ, और इनके उपाय और इनके टोटके भक्तजनों में डाल चुका हूँ। बहुत बड़ी शक्ति है भक्तजनों माता मसानी मेलडी। शमशानों की रानी है भक्तजनों, शमशान भूमि की ये माता है, और जितने भी भूत प्रेत हैं सभी इसके अंडर हैं भक्तजनों। किसी भी बुरी बाधा को बांधने के लिए माता मसानी की ये जो शक्ति है पूर्ण रूप से सक्षम है भक्तजनों। ये किसी शक्ति को भी भक्तजनों बांध सकती है, किसी बुरी बाधा को भी भक्तजनों बांध सकती है। तो भक्तजनों, अब मैं आपको वह विधि बताने जा रहा हूँ जो आपके घर में अगर कोई बुरी शक्ति है, कोई बुरी विद्या लगी हुई है, और कोई भूत प्रेत का अगर आपके घर में छाया है, या फिर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भूत प्रेत की छाया है, तो तुरंत ही उसका निवारण होगा। और ये जो विधि है भक्तजनों, आप शनिवार या रविवार इस विधि का ये उपाय करें, जैसे भक्तजनों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। और ये जो आपने उपाय करना है भक्तजनों, जब सूर्य अस्त हो जाए, सूर्य अस्त होने के समय ही भक्तजनों आपने ये रात्रि के समय भक्तजनों माता मसानी मेलडी जी का ये उपाय करना है। केवल एक दिन ही भक्तजनों आप ये उपाय कर दें, शनिवार या रविवार वाले दिन, तो तुरंत ही आपके दुखों का निवारण होगा। जो भी आपके घर में कोई बुरी बाधा है, कोई प्रेत बाधा है, तो उसको माता मसानी अपने बंधन में लेने के बाद भक्तजनों आपके दुखों का निवारण करेगी। तो भक्तजनों, ये जो आपने उपाय करना है, ये विधि क्या है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसके लिए भक्तजनों आपको किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी वह भी मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ भक्तजनों। तो इसके लिए भक्तजनों आपने अपने घर में ही एक चपाती बनानी है, एक रोटी बनानी है भक्तजनों। और ये जो आपने चपाती बनानी है भक्तजनों, इसकी एक साइड तो कच्ची होनी चाहिए भक्तजनों, और एक साइड इसकी पक्की होनी चाहिए। माता मसानी मेलडी के नाम की भक्तजनों आपने ये चपाती बनानी है। नमक और मिर्च डालकर आपने एक चुटकी नमक की और एक चुटकी आपने मिर्च की भक्तजनों डालनी है इस चपाती में। और तवे के ऊपर इस चपाती को डालने के बाद भक्तजनों इसकी एक साइड आप पका लें और एक साइड आपने भक्तजनों
कच्ची रखनी है। और जो इस चपाती की कच्ची साइड होगी भक्तजनों, उसके ऊपर आपने सरसों का तेल लगा लेना है। जो कच्ची साइड है भक्तजनों, उसके ऊपर आपने सरसों का तेल लगा लेना है। और सरसों का तेल लगाने के बाद भक्तजनों, इस चपाती के ऊपर आपने माता मसाणी मेलडी जी का नाम लेकर एक टिक्का तो सिंदूर कुमकुम का लगा लेना है इस चपाती के ऊपर, कच्ची साइड के ऊपर। और एक टिक्का ही भक्तजनों आपने काजल का लगा लेना है, माता मसाणी मेलडी जी का नाम लेते हुए। और थोड़े से भक्तजनों आपने कच्चे चावल लेने हैं, और कच्चे चावल लेने के बाद भक्तजनों उनको आपने बॉयल कर लेना है, पानी में उनको आपने उबाल लेना है। थोड़े से ही भक्तजनों आपने कच्चे चावल लेने हैं। और कच्चे चावल लेने के बाद भक्तजनों आपने जब ये पूर्ण रूप से इनको उबाली आए जाए भक्तजनों, जब ये पक जाएं, तब आपने भक्तजनों ये जो चावल हैं इनमें आपने 1 चम्मच पाना है देसी घी का, और 1 चम्मच ही भक्तजनों आपने डालना है चीनी का। और उसके बाद भक्तजनों ये जो चपाती है, ये जो कच्चे चावल हैं जिसमें आपने देसी घी और चीनी डाली है भक्तजनों, उस चपाती के ऊपर भक्तजनों आपने इसको रख लेना है। इन चावलों को भक्तजनों आपने रख लेना है। और भक्तजनों एक गड़बा लेना है आपने कच्ची लस्सी का। कच्ची लस्सी आपने बनानी है अपने घर में। पहले भक्तजनों किसी डोलू, किसी कमंडल में भक्तजनों आप थोड़ा सा जल डाल लें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें, और 1 चुटकी भक्तजनों उसमें आपने मीठे की डाल लेनी है। उसके बाद भक्तजनों जी जो सारी सामग्री है, माता मसाणी मेलडी जी की ये जो चपाती है और ये जो चावल हैं भक्तजनों, ये हैं प्रेत आत्मा के नाम के। माता मसाणी मेलडी के वह अंडर हो जाएगा जो प्रेत आत्मा होगी भक्तजनों, जब उसकी चपाती के ऊपर आप ये चावल रखेंगे। और उसके बाद भक्तजनों ये जो सारी सामग्री है इसका आपने एक उतारा करना है। उतारा कैसे करना है भक्तजनों, पूरे घर में से आपने इसको वारना है। जितने भी आप घर के व्यक्ति हैं उनके ऊपर से आपने वारना है। और जिस किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत की छाया है तो उसके ऊपर से ही भक्तजनों आप इसको वारें। और जो व्यक्ति ये उतारा करेगा भक्तजनों, जब उसने इस उतारे को उठा लिया, ये सारी सामग्री जब उस व्यक्ति ने उठा ली, तो भक्तजनों उस व्यक्ति ने किसी के साथ बात नहीं करनी। और ये जो सारी सामग्री है इसको या तो आप देखो भक्तजनों शमशान भूमि में जाकर अर्पण कर सकते हैं, जब सूर्यास्त हो रहा हो, शनिवार वाले दिन या रविवार वाले दिन। ये सारी सामग्री आप शमशान भूमि में ले जाने के बाद भक्तजनों इस चपाती और चावलों को आपने शमशान भूमि में रख देना है। और ये जो कच्ची लस्सी है उसके इर्द गिर्द आपने ये सारी कच्ची लस्सी भक्तजनों डाल देनी है। या फिर किसी बहती नदी के किनारे भी भक्तजनों आप इस चपाती को, इस सामग्री को आप रख सकते हैं, और वहाँ पर भी आपने ये कच्ची लस्सी उसके इर्द गिर्द डाल देनी है। या फिर किसी पीपल के नीचे भी भक्तजनों आप इस चपाती को रख सकते हैं, उसके इर्द गिर्द भी भक्तजनों आप ये जो कच्ची लस्सी है डाल दें। तो भक्तजनों इस विधि का ये प्रयोग करने के बाद फिर आपने सीधा अपने घर में आना है। और घर में आने के बाद भक्तजनों आपने माता मसाणी मेलडी जी का नाम लेते हुए एक गिलास में थोड़ा सा या तो गंगा जल डालें, या फिर भक्तजनों थोड़ी सी आप कच्ची लस्सी लें। कच्ची लस्सी का पूरे घर में अंदर से बाहर को छींटा लगा दें, या फिर भक्तजनों आप गंगा जल का भी छींटा लगा सकते हैं। अगर भक्तजनों माता मसाणी मेलडी जी की शक्ति का आप ये उतारा करेंगे तो तुरंत ही आपके घर में जो भी कोई भूत बाधा है, जो भी कोई बुरी विद्या लगी हुई है, तो तुरंत ही उसका निवारण होगा। भक्तजनों आप एक बार ये उतारा कर देखें तो रिजल्ट आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये उतारा करने के बाद कुछ समय लगेगा। जब आप ये उतारा कर देंगे तो आपके दुखों का तुरंत ही निवारण होगा। अगर आपके घर में कोई बुरी विद्या है, कोई बुरी छाया लगी हुई है, तो तुरंत ही उसका निवारण हो जाएगा माता मसाणी मेलडी जी की इस शक्ति के द्वारा। तो भक्तजनों इस विधि के लिए आपने किसी तंत्र के पास नहीं जाना, किसी साधक के पास नहीं जाना, ना ही आपने किसी मंत्र का जाप करना है। अगर आप इस विधि का ये उपाय करेंगे तो आप खुद ही अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी
तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भक्तजनों, इसी चैनल की तरह हमने एक नए चैनल की भी शुरुआत की हुई है। चैनल के ऊपर भी भक्तजनों हम नई नई विधियां और नए नए टोटके डालते रहते हैं। उस चैनल का नाम है टोना टोटका। आप सभी से निवेदन है कि आप टोना टोटका चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उस चैनल का बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि भक्तजनों उस चैनल के ऊपर हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है आप सबको मिल पाए। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।